वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के लोदबरिया के पास एक डीसीएम वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे पहले मेडिकल कॉलेज तिलोई पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर लखनऊ की हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर देहात में एक नाबालिग छात्रा से जुड़े गंभीर मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर छेड़छाड़, ब्लैकमेल, पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार मामले में लगाए गए आरोपों की हर पहलू से जांच की जा रही है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है और अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। क्या घटना हुई है आपके साथ? मैं एसटीएचजी स्कूल में पढ़ती थी। मेरे स्कूल एसटीएचजी है। मैं रोज बस से जाया करती थी। वहाँ के बस ड्राइवर मुख्तार कुरैशी, वो हमें राज रेन से दोस्ती करने के लिए बोलते थे और धर्म परिवर्तन के बारे में भी बोलते थे। कहते थे उससे दोस्ती कर लो, लड़का बहुत अच्छा है, धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन हम नहीं माना करते थे। फिर उन्होंने जबरदस्ती बहला फुसला के मेरी दोस्ती कराई। फिर उन्हें कहा दोस्ती तो कर ली। अब वो लड़का उनको गिफ्ट दिया करता था, जो कि उनको मुख्तार द्वारा मिलता था। मेरे बस ड्राइवर हमको सारे गिफ्ट मिला करते थे, लेकिन मैं वो गिफ्ट फेंक दिया करती थी। लेकिन वो दिया करते थे गिफ्ट, चॉकलेट वगैरह, बहुत भी सारी चीजें दिया करती थी। फिर एक दिन वो फोन दिया उन्होंने, वो बोले कि ये फोन रख लो। उन्होंने दिया, तो वो छुट्टी टाइम हमसे रोज ले लिया करते थे। फिर एक दिन 20 अप्रैल 2026 को इन्होंने एक पुड़िया दी हमको। वो कहने लगे ये पुड़िया अपने पास रख लो, आज रात के अपने मम्मी के पापा के खाने में मिला देना। उस दिन मेरे पापा कोई नहीं थे, मेरे पापा घर में नहीं थे, मैं और मेरी मम्मी घर में अकेले थी। इन्होंने दी और कहा कि कुछ नहीं होगा, 2 घंटे बाद उनको होश आ जाएगा। मैंने वो कुपड़ी अपनी रात के खाने मम्मी के खाने मिला दी थी। उस दिन मैं और मेरी मम्मी घर पे अकेले थी। इन्होंने अपने मेरे घर के पास एक खाली घर रहता है, वहाँ पे 3 लोग थे। इन्होंने वहाँ पे हमको बुलाया और वो 3 लोगों ने हमको झपेटा और हमारे साथ जबरदस्ती की। लेकिन मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के वहाँ से भागी। फिर उन्होंने मेरी वहाँ पे फोटो भी खींची, जो उन्होंने जबरदस्ती करके मेरे गले में हाथ डाल के उन्होंने मेरी फोटो खींची थी। लेकिन मैं वहाँ से जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के भागी। मैं अपने घर आई। फिर इन सब के बारे में मैंने सबको अपने पापा को बताया। इस सब इनकी एक मेरी फोटो भी थी। इन्होंने फेक आईडी बनाई। उन्होंने मेरी फेक आईडी बनाई। उस फेक आईडी में मेरी होली की फोटो को इन्होंने एडिटिंग करके उनमें उल्टी सीधे कमेंट करके इन्होंने वायरल कर दी, जब मैंने इनकी बात नहीं मानी थी। क्या लगता था ये लोग और भी आपसे जब दोस्ती हुई, किसी आप फ्रेंड की दोस्ती करने के लिए कहे, कभी कुछ ऐसा उकसाया या किसी गैर धर्म की बात बताई है, कोई मान्यता गिनवाई है? हिंदू धर्म के बारे में ये लोग बहुत कुछ गलत भी बोलते थे। क्या कहते थे? कहते थे मेरे धर्म में आ जाओ, बहुत अच्छे लोग हैं, इनमें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे धर्म में कुछ भी नहीं है। तो बेटा क्या लगता है और लोगों से भी बच्चियों को फांसते थे, ऐसा लग रहा है? आज तक मुझे यही पता है कि एक लड़की के पीछे ये पड़ते थे, जो कि मेरी फ्रेंड है। अरे आपकी इंस्टाग्राम आईडी भी है कि आपकी फोटो वायरल हुई थी, तो कैसे है, कोई क्या था? इन्होंने मुझसे जबरदस्ती धमकी दे दे के इन्होंने मुझसे पासवर्ड लिया। फिर हैक कर ली थी इसी बहाने। कितने दिन पहले ये हैक की थी और कितने दिन तक ये लोग चला रहे थे आईडी? 2 महीने पहले उन्होंने मुझसे आईडी मांग ली थी। इसका क्या लगता है जिस तरीके से ड्राइवर अंकल ने और इन लोगों ने मिलकर के आपको बहलाने फुसलाने का काम किया, धर्म परिवर्तन की रास्ता बनाई, कुछ और ऐसी बच्चियां होंगी जिनको ये लोग टारगेट करते होंगे, उनका एक गैंग चल रहा है? हाँ। ड्राइवर किसी और आपके फ्रेंडों से बात करते थे क्या? किसी से कहा और किसी के साथ इस तरीके का कोई काम होता सबके साथ है, लेकिन मुझे इन सबके बारे में इतना नॉलेज नहीं है अभी। क्या मांग करती हैं, क्या लगता है किस तरीके से ये गलत है? ये गलत है। इनको हमको न्याय चाहिए, इनको जेल के अंदर होना चाहिए। कार्रवाई चाहती है? इन लोगों को मारो, कूटो, सब कुछ करो, सीधे जान से मार दो। वहीं फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ क्षेत्र में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार युवती घर में मृत मिली। सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक शादी समारोह के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया जब एक युवती पुलिस के साथ मैरिज हॉल पहुंच गई। शिकायत में युवती ने युवक पर शादी का झांसा देने सहित कई आरोप लगाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया और संबंधित पक्षों से पूछताछ शुरू की। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है और तथ्यों के अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाही होगी। जनपद बस्ती पर कल एक प्रकरण सामने आया था 1 जुलाई को, जिसमें एक युवक हरिपाल वर्मा, जिसके संबंध में 2 अलग अलग परिवारों ने ये आरोप लगाया कि उसने कल 1 जुलाई 2026 को 2 परिवारों में 2 लड़कियों से अलग अलग, जो एक ही मोहल्ले की ग्राम भोर निरंजन, जो थाना कोतवाली जनपद बस्ती क्षेत्र में पड़ता है, उनके साथ शादी तय की। इस संबंध में एक परिवार को उसने अपने मरने की भी गलत सूचना दिया। दोनों परिवारों द्वारा आपस में जब ये जानकारी हुई कि इस तरीके से उनके साथ धोखे में रख कर रिश्ता तय किया गया, तो उन्होंने पुलिस को इसकी कंप्लेन की। पुलिस द्वारा इस संबंध में जो भी तहरीर प्राप्त हुई थी उस पर सुसंगत धारा में अभियोग का पंजीकरण किया और जो ये हरिपाल वर्मा नामक व्यक्ति था, इसके संबंध में नियम संगत जो भी विधिक कार्रवाई बनती थी उनको थाना कोतवाली पुलिस द्वारा प्रचलित कराई गई। वहीं जालौन पुलिस ने महिला हत्या के मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया। पुलिस के अनुसार रामपुरा थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात के सिलसिले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पुरानी रंजिश सामने आने की बात कही गई है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन आप समाचार।